हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये है ट्रांसलेशन डे 2। हमने डे 1 में जमकर प्रैक्टिस करी थी प्रेजेंट सिंपल टेंस की। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं पास्ट सिंपल टेंस। हम हर दिन एक नया ट्रांसलेशन का वीडियो लेकर आते हैं। आज हम टेंस के पास्ट सिंपल के बारे में बात करेंगे। इसके 20 सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करेंगे। तो अगर आपने पास्ट सिंपल टेंस पहले से पढ़ा है या अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमने टेंस पर एक बहुत डिटेल वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं थोड़े से रूल्स को भी रिवाइज करूंगा और हम प्रैक्टिस करने वाले हैं ट्रांसलेशन की। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, अगर आपको थोड़ी बहुत आती है या फिर आप कभी कभी अटकते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। सो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे क्योंकि एक एक सेंटेंसेस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमने 4 टाइप के टोटल सेंटेंसेस लिए हैं। हमने लिया है पॉजिटिव, नेगेटिव, यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन में सबसे ज्यादा लोग मिस्टेक करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं ट्रांसलेशन करने का वो तरीका जिससे हम अपनी इंग्लिश को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़े से रूल्स बता दूं ताकि आप रूल्स के हिसाब से ट्रांसलेशन कर पाए। दोस्तों, जब हमारा सेंटेंस पॉजिटिव बनेगा तब हम सब्जेक्ट, उसके साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म और हम लेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला, वर्ब का मतलब क्या काम कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लगा देते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या फिर दूसरे शब्द। फिर सेंटेंस अगर नेगेटिव होगा तो आपको पता ही होगा कि हम सब्जेक्ट के साथ एक हेल्पिंग वर्ब लाते हैं जो कि खुद सेकेंड फॉर्म में होता है। सब्जेक्ट डेड और यहां हमने लगाया नॉट, क्योंकि नॉट को चाहिए एक हेल्पिंग वर्ब। पॉजिटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था इसलिए हमने अलग से लाया। और जैसे ही हमने डेड लगाया, वर्ब अब सेकंड फॉर्म में नहीं, वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। और इस बात का खास ध्यान रखेंगे, बहुत सारे बच्चे या इंग्लिश बोलने वाले यहीं पर मिस्टेक करते हैं। आप डू डज लगाइए, डिड लगाइए, विल शैल लगाइए, वर्ब आएगा फर्स्ट फॉर्म में ही। वहां पे कभी फिफ्थ फॉर्म नहीं लगेगा, कभी सेकंड फॉर्म नहीं लगेगा, वर्ब का कोई दूसरा फॉर्म नहीं लगेगा अगर डिड लगा है, डू लगा है या फिर डज लगा है। ठीक है, चलिए अब दो तरीके के सवाल होते हैं दोस्तों। एक होता है यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन अगर आपको जानना है, कुछ नहीं, आपको सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब है, इसी से सेंटेंस को शुरू कर दो। ठीक, अब एग्जांपल देता हूं। जैसे अगर मुझे कहना है कि तुम बिजी हो, यू आर बिजी, पूछना है क्या तुम बिजी हो, सो आर यू बिजी, आर यू बिजी, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब कोई तो बाहर लगाया है। और ये यस नो क्यों कहलाता है? क्योंकि इसके जवाब में आप या तो हाँ कहते हैं या फिर कहते हैं ना। ठीक है, सो डेड, डेड के बाद आपने क्या लगाया? सब्जेक्ट लगाया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट। डेड लगा मतलब वर्ब आएगा फर्स्ट फॉर्म में ही। और इसके बाद WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन दोस्तों जैसे कि क्या, क्यों, कैसे, कब। ठीक है, इसके अंदर वही सारे वर्ड आते हैं। व्हाट आता है, व्हेन आता है, व्हाई आता है, वेयर आता है। अगर आपको क्वेश्चन बनाना सीखना है तो इसके लिए हमने पूरी डिटेल में वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसे ही मजेदार वीडियोस लेते रहो। WH क्वेश्चन बनाने के लिए आपको सबसे पहले सेंटेंस में से WH क्वेश्चन पहचानना पड़ेगा कि उस वाक्य में क्या यूज हुआ है। व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, कौन सा वर्ड लगा सकते हैं। उसके बाद तो ये पूरा कॉपी है। आप यहां पर डिड लगाइए, फिर लगाइए सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लगाइए ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो यहां पर है सेम टू सेम है, बस एक वर्ड एडिशनल जुड़ जाता है, तो दोनों सेम है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने प्रैक्टिस पेज की तरफ। यहां पर है सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंस में क्या देखा? सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसको भी अगर मैं छोटा बताऊं दोस्तों, हर सेंटेंस में हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो लगाते ही है ना। तो एक ही चीज आपको पढ़नी है, क्या कि जैसे ही पास्ट सिंपल आया, वर्ब को क्या लगाना है आपको? सेकंड का फॉर्म। ठीक है ना, बस। कैसे टाइप के सेंटेंसेस लेना है अगर आपको वो डिटेल सीखनी है तो टेंस से रिलेटेड हमने बहुत मजेदार वीडियो एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल में कवर किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ट्राई करिए। उसने सारे सेब खा लिए, उसने मतलब कि ही। ठीक है, वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए? सेकंड फॉर्म। तो खाने को कहते हैं ईट, उसका सेकंड फॉर्म होता है एट। ही एट, क्या खाया? ऑल दी एप्पल्स। ठीक है, ही एट ऑल दी एप्पल्स, सारे सेब खा लिया। अगर उसने सिर्फ सेब खाया होता तो ही एट एप्पल, सारे खा लिए, ही एट ऑल दी एप्पल्स। ठीक, मैंने उसे कल देखा था। किसने देखा था? मैंने देखा था। तो देखने वाला सबसे पहले सब्जेक्ट। ठीक, फिर आई। अब
कहाँ पहुंच जाते हैं हम? सबसे पहले यहां से शुरुआत करते हैं काम करने से, फिर आते हैं काम पर। क्या किया था मैंने? देखा था। तो देखने को हम कहते हैं सी, लेकिन इसका कौन सा फॉर्म चाहिए? सेकंड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा? सॉ, आई सॉ। क्या देखा था? उससे। तो अगर वो लड़का हुआ तो हम क्या करेंगे? हेम लगाएंगे, ठीक है। और अगर लड़की हुई तो हम लगाएंगे हर। तो आई सॉ हर कब? कल। कल को हम कहते हैं यस्टरडे। आई सॉ हर यस्टरडे, ठीक है। फिर वह मुझे नहीं जानता था। कौन? वह। लड़का है ना, तो ही। और नहीं जानता था, ठीक है। वैसे तो ये इसमें नहीं आना चाहिए था, चलिए कोई नहीं, मैं इसे हटा देता हूं, इसको आगे स्लाइड में प्रैक्टिस करेंगे। वह मुझे जानता था, तो ही। जानने को क्या कहते हैं? नो, जिसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है? न्यू। सो ही न्यू मी, वह मुझे जानता था, ठीक है। मेरा पर्स घर में रह गया। आई लेफ्ट। मेरा पर्स कहाँ रह गया? घर पे। तो मैं ही भूल गया, तो आई लेफ्ट। आई लेफ्ट क्या भूल गया मैं? पर्स। आई लेफ्ट माई पर्स कहाँ? एट होम, ठीक है। आई लेफ्ट माई पर्स एट होम। अगर आप मोबाइल भूल जाते हैं, मेरा, अरे यार मेरा फोन तो घर में ही रह गया, तो क्या करेंगे? आई लेफ्ट माई फोन एट होम। अरे यार मेरा वॉलेट घर पे रह गया, आई लेफ्ट माई वॉलेट एट होम। कार की चाबी तो घर में ही रह गई। आई लेफ्ट माई, कौन बोला? मैं बोला ना। तो आई लेफ्ट माई कार की कहाँ? एट होम। उसने मुझे झूठ बोला था। उसने, ठीक है, लड़का हुआ तो ही, और अगर लड़की हुई तो शी, ठीक है। अब उसने से पता नहीं चल रहा है लड़का है कि लड़की, लेकिन जब आप इंग्लिश में बात करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। सो ही टोल्ड मी, क्या बोला था उसने? झूठ बोला था। ही टोल्ड मी लाई, या शी टोल्ड मी लाई, उसने मुझे झूठ बोला था। सो ये हो गया हमारा पॉजिटिव का। अब देखते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव में क्या याद रखना है आपको? याद रखना है डेड, उसके साथ नॉट, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म याद रखना है, ठीक। चलिए, वह हमारे घर के पास नहीं रहती थी, ठीक है ना। तो शी डिड नॉट, ठीक है, लड़की है तो क्या लगाएंगे? शी डिड नॉट। रहने को क्या कहेंगे? लिव। शी डिड नॉट लिव घर के पास। पास को क्या कहते हैं? नियर। हमारे घर, अवर होम, ठीक है ना, ऐसे। फिर मैं उसकी पार्टी में नहीं गया था, ठीक। कौन नहीं गया था? मैं। और नहीं के लिए क्या लगाएंगे? डेड नॉट। जाने को गो, कहा? उसकी पार्टी में। लड़की हुई तो हर, और लड़का हुआ तो हिज पार्टी, ठीक। उसने अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया था, तो ही डिड नॉट। पूरा करने को क्या कहते हैं? पूरा करने को कहते हैं कंप्लीट। तो ही डिड नॉट कंप्लीट अपना प्रोजेक्ट। अब वो लड़का है ना, इसलिए क्या लगाते हैं? हिज लगाते हैं। लड़की होती तो हर लगाते, ठीक है। सो ही डिड नॉट कंप्लीट हिज, क्या नहीं किया? प्रोजेक्ट। तो ये हो गया हमारे लिए प्रोजेक्ट, ठीक। अपना, लड़के के लिए हिज, लड़की के लिए हर, मेरे लिए माय, आपके लिए यूर, ठीक है। फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, अभी किए हो ना? नहीं किए होगे तो कर लेना, ठीक है। आपने मतलब कि यू डिड नॉट, पास्ट में बना रहा हूं, देख लो। यू डिड नॉट सब्सक्राइब अवर चैनल, ठीक है। अंकित ने गाड़ी तेज नहीं चलाई थी। कौन? अंकित। और क्या लगाएंगे? डिड नॉट। अंकित डिड नॉट गाड़ी चलाने को ड्राइव हैज। अगर कार होगा तो कार, बाइक होगी तो बाइक, और नहीं अगर समझ में है तो व्हीकल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो अंकित डिड नॉट ड्राइव हिज कार। और तेज के लिए वर्ड आता है फास्ट। फास्टली नहीं लगाते हैं, स्लोली हो सकता है बट फास्टली नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की ओर। चलिए अब हम देखते हैं थोड़े से क्वेश्चंस कि क्या तुम अपने भाई से लड़े थे, ठीक है। क्योंकि ये सवाल है तो हम सबसे पहले क्या लेना है? हेल्पिंग वर्ब को लेना है डिड। क्यों? क्योंकि ये सवाल है हाँ या नहीं का। अगर आपने अपने भाई से लड़ाई की होगी तो हाँ कहेंगे, और नहीं करी होगी तो ना कहेंगे, है ना। सो हाँ या ना का सवाल है, इसलिए डिड पहले आएगा। क्यों? क्योंकि डिड यहाँ का हेल्पिंग वर्ब है, किसका? पास्ट सिंपल का। सो डिड, तुम का मतलब यू, डिड यू। लड़ने को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम फाइट। डिड यू फाइट किससे? विथ योर ब्रदर, ठीक है।
तुम के लिए जब अपना वर्ड यूज करोगे ना तो यू क्या हो जाता है, यूअर आता है, ठीक है। ही के लिए हिम, शी के लिए हर, क्या उसने अपना काम पूरा किया था, ठीक है, ये हो जाएगा था। सो क्या हो गया, डेड, और अगर लड़की हुई तो शी, लड़का हुआ तो ही। सो डेड शी कंप्लीट, काम पूरा करने को क्या कहेंगे, कंप्लीट। डिड शी कंप्लीट हर वर्क, ठीक है। यहाँ देखो अपना के लिए मैंने क्या लगाया, हर, क्यों, क्योंकि लड़की है, लड़का होता तो हिज लगाता, मैं होता तो माई लगाता। क्या मोहन पढ़ना नहीं चाहता था, सो डिड मोहन, नहीं है तो नॉट लगाओ, डेड मोहन, लेकिन यहां नहीं लगाना है। डेड मोहन नॉट, चाहने को क्या कहेंगे, वॉन्ट टू स्टडी, ये हो गया क्वेश्चन मार्क। क्या आपने कोशिश की थी इंग्लिश सीखने की, हाँ की होगी, इसीलिए आप यहां पर हैं। डिड यू ट्राई टू लर्न, सीखने की कोशिश, क्या आपने कोशिश की, डिड यू ट्राई टू लर्न, ठीक है। या आपने, सॉरी तो सेंटेंस को, क्या आपने कोशिश की, डिड यू ट्राई, ठीक है। क्या आपने इंग्लिश सीखने की कोशिश की, डिड यू ट्राई टू लर्न इंग्लिश। क्या आपने इंग्लिश बोलने की कोशिश की, डिड यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। फिर क्या बच्चे स्कूल गए थे, कौन, डिड, बच्चों को क्या कहते हैं, एक बच्चा है तो चाइल्ड, एक से ज्यादा हुए तो चिल्ड्रन। बहुत लोग यहाँ पे एस लगा देते हैं, दोस्तों एस नहीं लगाना है। डिड चिल्ड्रन, जाने को, गो टू, कहा, स्कूल, ठीक है। तो इस तरीके से बनाए जाते हैं सेंटेंसेस यस नो में। अब झटपट चलते हैं हम अपने WH क्वेश्चन की तरफ। WH क्वेश्चन में क्या था, सबसे पहले WH, फिर हम लगाएंगे डेड, उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर नॉट लगा तो नॉट, और नहीं तो वर्ब का पहला फॉर्म और ऑब्जेक्ट, बस। अंकित ने क्यों समीर की मदद की, किसने, क्यों, क्यों के लिए सबसे पहला वर्ड क्या आना चाहिए, वाई, वाई के साथ लगाएंगे डेड, किसने, अंकित ने, वाई डिड अंकित, मदद करने को कहते हैं हेल्प, किसकी, समीर की। दोस्तों जहां पे भी आप नाम लिखते हो ना, कैपिटल अक्षर से शुरू किया करो, सवाल के लिए क्वेश्चन मार्क लगाओ। तुम दिल्ली कब गए थे, कब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, व्हेन। व्हेन डिड गए थे, व्हेन डिड यू, जाने को, गो, कहां, दिल्ली, व्हेन डिड यू गो दिल्ली, ठीक है ना। फिर अपना ध्यान क्यों नहीं दिया, आपने ध्यान क्यों नहीं दिया, सो हो गया व्हाई डिड यू नॉट, नहीं है तो नॉट भी लगाएंगे, व्हाई डिड यू नॉट, ध्यान देने को कहते हैं पे अटेंशन, पे अटेंशन, ठीक है। व्हाई डिड यू नॉट पे अटेंशन। उसने रिया को क्या दिया, ठीक है, क्या दिया, क्या, तो व्हाट डिड ही गिव टू, किसे, रिया को। सो व्हाई डिड, What did he give to रिया। देखो वर्ब हर बार क्या आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म में आ रहा है, जैसे मैं डिड लगा रहा हूं, कहीं पे भी मैंने सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया है। इसी चीज को आपको भी ध्यान में रखना है, प्रैक्टिस करते रहना है। वह कहां गया था, कहां को क्या कहते हैं, वेयर डिड ही, और जाने को क्या कहेंगे, गो, वेयर डिड ही गो। दोस्तों आज की प्रैक्टिस होती है खत्म। उम्मीद करता हूं कि आपने आज खूब सारी प्रैक्टिस की होगी, आपने नए नए वर्ड्स भी सीखे होंगे। इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहेंगे। डे 3 में हम फ्यूचर सिंपल टेंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।